निकालो, मॉडल पेपर निकालो था। सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर कितना 37। चलो देखो सवाल का दिल द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 बराबर 0 में p के किस मान के लिए p के किस मान के लिए समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। देखो ऐसा सवाल दे रहे थे कैसे बनेगा, देखो बराबर होंगे। ए में देखो ऑप्शन में क्या कहते हैं, ए में दिया है 6, बी में दिया है 3 और सी में √6 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलो देखो था समीकरण पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 बराबर 0। ए में ऑप्शन में 6, बी में 3, सी में √6 और डी में इनमें से कोई नहीं। देखकर में तीनों में से कोई नहीं तो छोड़ देता है। तीनों में से ये ध्यान दे कौन पी की जगह पर रखा जाए ताकि गुणनखंड के लिए 2 का मान निकलेगा ना। गुणनखंड करने पर 2 का मान निकलता है तो दोनों मान का सेम आना चाहिए। देख लो एक पहले हम रख रहे हैं का 6, पी की जगह पर हम अपना से एक बार 6 रखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 और फिर इधर एक्स प्लस 6 इक्वल का 0 एक्स स्क्वायर। फिर इसमें गुणा करता हूँ 6 में 2 में 12 ना 12 एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब इसके अब खंड करो तो गुणनखंड कैसे होगा 6 में एक्स स्क्वायर में तो इसको 2 6 को कतनो 6 एक्स स्क्वायर को कतनो तोड़ेंगे तो बीच में -12 एक्स है ना मान के चलो -6 एक्स लिख दिए -6 एक्स जोड़ा पे -12 एक्स आज मैं गुणा के लिए पका 36 ना आज फिर गुणा ना होगा गुणनखंड में नियम आगे जोड़ चाहे घटाव करने पर बीच वाला है और गुणा करने पर ई वाला 6 स्क्वायर तो 6 ना हो 6 ऐसे ही ना हो। फिर अब रखा एक बार रखने का 3 यहाँ मान के चलो क्या रखें 3 तो 3 फिर मल्टीप्लाई कर दो 6 एक्स प्लस 6 इक्वल का 0। फिर अब इसके गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर तो 6 में इतने एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर तब इसके 2 भाग में तोड़ता है एक मान को चलो क्या लिख दिए 5 एक्स एक माइनस 5 एक्स हुई तब ना ही गुणा कर 6 3 2 लिखाई तब ना ही ना रूट 6 तीनों ना हुई। अब देखो क्या रखे √6 तो एक बार देखो √6 तो समीकरण एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई गुणनखंड कितना रूट में 6 एक्स प्लस 6 इक्वल का 0। अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 2√6 एक्स प्लस 6। अब इसका गुणनखंड करो एक्स स्क्वायर में 6 में होगा तो कितना 6 एक्स स्क्वायर। अब इसके 2 भाग में करो एक करके 2 भाग में करोगे ताकि जोड़ चाहे घटाव करने पर 2√6 आ जाए गुणा करने पर सब एक्स स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं √6 एक्स माइनस फिर माइनस रूट का 6 एक्स इसको जब जोड़ेंगे तो -2√6 होगा ना। इसमें जब गुणा करेंगे तो उतना देखो तो √6 एक्स मल्टीप्लाई √6 एक्स। हाँ दोनों में माइनस रहेगा, दोनों में -√6 एक्स -√6 एक्स जोड़ेगा तो कितना होगा -2√6 से आ जाएगा। फिर √6 और √6 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा खाली केवल 6 स्क्वायर होगा ना। तो ये आंसर क्या होगा इसका सी रूट में 6। हाँ रूट में 6 देखो तो दे रहा है। अच्छा मूलो एकर का बराबर है ऐसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस √6 एक्स माइनस √6 एक्स प्लस 6 बराबर का है 0। अब एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस √6 इधर माइनस √6 कॉमन ले लो एक्स इसको भी फिर माइनस कर लो √6 0 तो एक्स माइनस √6 एक में बराबर 0 एक्स माइनस √6 बराबर 0 एक्स बराबर यू का रूटे में 6 यू का एक्स इक्वल रूटे में 6 दोनों का मान बराबर है ना। ये सवाल किस मान के लिए समीकरण के दोनों मूल बराबर है देखने में आंसर क्या होगा √6। समझ में छोड़ दो। 38 नंबर देखो था 38 नंबर देखो सवाल का है
38 नंबर, किसी घन का आयतन कितना 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो तो? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। किसी घन का आयतन देखो 38 नंबर, किसी घन का आयतन कितना दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान होगा। सबसे पहले तो घन का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का आयतन कितना दिया 512 सेंटीमीटर की, घन पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होला 6a स्क्वायर। तो सूत्र 6a स्क्वायर वाला पहले भुजा का मान निकले तब ना 6a स्क्वायर। ऑप्शन में देखो क्या कर देगा, ए में दिया है 312 और बी में 316 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी में दिया है 348 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में दिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखो तो घन का आयतन कितना दिया 512, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन का सूत्र भुजा क्यूब 512, इधर लिखिए एक क्यूब, इधर फिर 512, इधर क्यूब जब बराबर को करनी में हो जाएगा तो √3 करनी 512, 512 खंड करो तो 512 कितना क्यूब है, तोड़ तो 512 2 4 5 2 से 2 4 5 6 फिर 2 से 1 2 8 फिर 2 से 6 4 फिर 2 से 5 को 0 इसमें होगा 32 में, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 4 9 को 2, इधर हम लिख दिए 9 को 2, 1 2 हाई। अब 32 से खंड करने में 5 को 2 है, 5 को 2 है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो करने में 3 है तो 3 गो अंक सेम रहेगा तब 1 अंक बाहर निकलेगा, 3 को 2 सेम, फिर 3 को 2 सेम, फिर 3 को 2 सेम, तो एक इक्वल करना है 2 और फिर मल्टीप्लाई 1 को 2 और फिर मल्टीप्लाई 2, 3 में गुणा 4 8 है। तो भुजा का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6 के 6 है, a का मान कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर कर दो, तो 6 के 6 है 8 के वर्ग करो तो 4 गुणा 24 के 4 6 के 36 2 36 2 38, इसका आंसर क्या है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर का डी, देखो तो डी दिया है ना। चलो देखो 39 नंबर देखो तो बने बोलो तो आंसर, उनचालीस नंबर देखो तो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 39 नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये पहले लिखो, गोलों के डायरेक्ट बनाए देख लो तो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले, के ठोस गोले ठीक है से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए
जा सकते हैं। एकरा में गोलों की संख्या निकालने के बाद सबसे पहले देखो कैसे निकले, डायरेक्ट बना रहे हैं। गोलों की संख्या बराबर गोले की संख्या बराबर पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का आयतन ऊपर लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का आयतन नीचे। तो ऊपर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे का आयतन बराबर, फिर नीचे क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन। ऑप्शन में देखो क्या देते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में देखो क्या दिले भाई, इधर लिख रहे। ए में दिया है 218, बी में दिया है 216, सी में दिया है 612, डी में दिया है 812। अब देखो हम बना रहे हैं। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें आर के मान कितना है 6। एक बार बड़ा आर लिख दे रहे हैं, हाँ नीचे होगा फिर 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर वाला बड़का आर नीचे वाला छोटका आर। आप देखो नीचे 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। अब इसमें आर के मान बड़का आर के मान कितना है 6 मल्टीप्लाई 6 3 बार 1 त्रिज्या 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 3 में गुणा करो तो 6 के 36 में 6 में 3 1 1 3 में क्या होगा 1 ना, 36 में 6 के 36 36 18 और 2 3 18 21 ना 21। देखा तो कौन ऑप्शन होगा बी 212। गोले की संख्या कितना हुई, त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं तो 216। देखते रहो बार आंसर आता ना मॉडल से कैसे करके बोलेगा चलो देखते रहो। खाली कितना हो गया 39 नंबर आपका 40 देखो चालीस नंबर बनाओ तो बनेगा 40। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य है। माध्य देखो ऑप्शन में क्या दिलवा, ए में 10 आ बी में 11 सी में 12 डी में 16। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, पहले प्रथम 10 लिखो तो 2 4 6 8 10 12 आएंगे तो बतिया लीजिएगा, दीपक सर से बतिया लीजिए। चलो देखो तो कब होगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ना। अब देखो माध्य का और सूत्र क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग अब बटा में कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या। अब भाई देखो सब जोड़ो तो आगे में जोड़ दो तो कितना होगा 6 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 32 32 8 14 32 14 16 18 20। अब जोड़ो 4 2 6 6 12 12 8 20 0 2 2 3 4 5 5 3 8 8 2 10 8 2 100 ना, तो 100 ऊपर लिख दो कितना 100 आंकड़ों कुल संख्या को है 10 को, तो इधर क्या लिखेंगे 10, तो 1 0 कट गया तो क्या हुआ 10। इसका आंसर क्या होगा 10। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा 10। चलो देखो अगला अगले देखो सवाल का दिया है, एक पासे को उछालने पर उसके ऊपर अंक 8 लिखे हुए हों की प्रायिकता है। ये पहले बताओ पासा में 8 तक अंक होगा, कब तक अंक होता है 6 तक। इसमें कह रहा है 41 नंबर
41 नंबर, एक पासे को उछालने पर उसके ऊपर अंक 8 लिखे हुए की प्रायिकता। पासा में लास्ट अंक कितना होता है 6, तो इसमें कर 8 अंक लिखे हुए प्रायिकता की संख्या क्या होगा 8 रहबे ना कर, एक में ऊपर क्या होगा 0 और समपरिणामों की संख्या एक, इसका आंसर क्या होगा 0। 8 लिखाई ना तो इसका आंसर क्या है 0, वो एगो संख्या नहीं होता है, इसमें आंसर 0। पासा में 6 तक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 तक, 8 होगा ना करता 8 लिख रहा है, 8 लिखे हुए प्रायिकता की संख्या 0, तो 0 इसका आंसर होगा 0। बोला है ना कि 6 को 42 नंबर, देखो तो यदि किसी बेलन की आयतन 462 घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखो ये कैसे बनेगा। 42 नंबर, यदि किसी बेलन की आयतन कितना दिया है 462 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है 14, और बी में 21, और सी में दिया है 7, और डी में दिया है कोई नहीं। देखो पहले सबसे पहले कैसे बनेगा। यदि किसी बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन यदि किसी बेलन का आयतन 462 घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर घन का आयतन कहते हैं 462, तो पाई के मान कहाँ रखते हैं 22/7 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। देखो तो यदि किसी बेलन का आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी त्रिज्या होगी। सबसे पहले ध्यान दें, इसमें आयतन दिया है, त्रिज्या निकालने का में ऊंचाई की जरूरत है, ऊंचाई इसमें देवे नहीं किया, इसमें कौन है सर भाई, इनमें से कोई नहीं। ऊंचाई रहता तब जाके इसका त्रिज्या निकलता था, ऊंचाई के मान नहीं दे इसमें, इनमें से कोई नहीं है सर, आंसर नंबर डी। मगर आंसर 7 दे लेगा गलत, ऊंचाई के मान देवे नहीं किया तो कहाँ से त्रिज्या निकलेगा। चलो आगे देखो तो आगे देखो, उस घन की भुजा होगी जिसके आयतन 9261 सेंटीमीटर। देखो घन का आयतन कितना दिया है, घन का आयतन 43 नंबर, घन का आयतन दिया 962 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूछ रहा है कि घन की भुजा, ए में देखो ऑप्शन में क्या कर दिया, ए में 12, बी में 18, सी में 9 और डी में 21। अब देखो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन कितना दिया है 9261 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, तो 962 सेंटीमीटर। ए क्यूब इधर ए बराबर लिखेंगे तो इधर क्या 3 इधर करनी में, इसको तुरंत देखो तो इसको तोड़, तो इसको खंड करने पर 3 × 3 10 7 7 का 3 गो 7 और 3 गो 3 3 होगा, तो इसको बारे 3 गो अंक रूट करने में 3 गो, यहाँ पर 3 है तो 3 गो अंक सेम रहेगा तो ये वो निकलेगा, तो ये 3 निकाल दे, इनमें से 7 तो 7 21 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा 43। अब देखो अगला
45 देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल के मानों का योगफल है। देखो ये सवाल पढ़ी में है। चौवालीस नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल के मानों का योगफल हाँ। देखो ऑप्शन में क्या कहते हैं, ए में दिया है 1, बी में दिया है 0, सी में दिया है -1, डी में दिया है -2/3। चलो देखो तो पहले इसका मूलों को बहुपद पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर -1, सी बराबर -1। अब देखो मूल क्या करो, मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल। मूलों का योग के सूत्र क्या होता है, मूलों का योग इक्वल -b/a। b का मान कहता है -1, सूत्र में माइनस जगह प्लस में 1, a के मान 1 में 1 में डिवाइड तो 1। फिर देखो मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a। c के मान कितना दिया है -1, फिर a के मान 1 में -1 में डिवाइड होता है -1। तो अभी का दोनों का योग तब 1 और -1 जोड़ो तो 1 योग इक्वल 1 अब प्लस -1, तो 1 प्लस -1, तो +1 -1 कटा दो तो कितना होगा 0। इसका आंसर क्या होगा बी नंबर 0। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के मूलों के योगफल एवं गुणनफल। तो मूलों के योगफल निकाले हैं तो 1, मूलों का गुणनफल -1, और दोनों का योगफल पूछ रहा था, दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस में आया है माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा 0 प्लस माइनस में। चलो देखो तो आगे 45 नंबर 45 नंबर 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा का मान होगा पहले देखो अल्फा और बीटा थे तो पहले इसके गुणनखंड करके मूल निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 एक बार हम लिख दें 0। अब इसको गुण इसमें इसको गुणा करते कितना 12x स्क्वायर। अब इसके दो भाग में तोड़ो ताकि जोड़ चाहे घटाव करने पर -4x या गुणा करने पर 12x स्क्वायर आ जाए। तो इसको 12 से तोड़ो पहले 2 से 6 फिर 2 से 3 2 गुना 4 12। चलो देखो था 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा के मान निकालना। सबसे पहले देख लो तो लिख दिया 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। ये दोनों के एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया तो ऊपर का होगा बीटा, और प्लस फिर बीटा से बीटा कट गया तो ऊपर का अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा काची का सूत्र होता है मूलों के योग का, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है -b/में a। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/में a। अब इसको -b/में a चल जाएगा ऊपर, नीचे लिख दो c, a कट गया तब इसका क्या बचा खाली -b/में c। अब इसमें देखो तो b का मान कितना होगा 4, माइनस में दिया है इन में माइनस, तो क्या होगा प्लस में 4 और c का मान 6, यहाँ लिख दो 6। तो इसका आंसर क्या होगा 4/में 6। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन में ए में दिया है 3/में 2, और बी में दिया है 2/में 3, और सी में दिया है 4/में 3, और डी में दिया है -2/में 3। तो कौन होगा सी ना।
4। अच्छा इसे कटा दो, 2 से कटा दो तो 2 बार में, 2 से 3 बार में क्या होगा इसका 2 बटा में 3, 2 बटा बी नंबर, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। सबसे पहले से सवाल एलसीएम निकाल लो तो मूलों के गुणनफल के सूत्र, एलसीएम निकालना दोनों गुणा में, फिर अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग के सूत्र माइनस बी बटा में, मूलों का गुणनफल सी बटा में, ये वाला ऊपर चल जाएगा ए, अब नीचे सी ए कटा तो माइनस बी बटा में सी, फिर 2 बटा में 4। इस बी का मान लिखे तो बी के मान इसमें करते माइनस में है, एगो इसमें माइनस दिया तो माइनस एक प्लस में पहुंच जाएगा, फिर सी के मान 6 है, फिर 6 लिख दो, फिर 2 से कटा दो, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 बटा में 3, ऑप्शन नंबर देख लो, 2 बटा में 3 बी नंबर। देखो 45 46 नंबर देखो, 46 नंबर सवाल, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इसमें बताना है कौन बहुपद नहीं है। 46 निम्न में कौन बहुपद नहीं है, देखो ए में कर दिया है 3x² माइनस 1, और बी में 6² माइनस 2x प्लस 3, या सी में दिया है x माइनस 3 और प्लस 6 माइनस 2 प्लस x, और बी में सब एक बार ध्यान दो, प्लस में 3x² माइनस 1 ये भी बहुपद है, 6² माइनस 2x प्लस 3 ये भी बहुपद है, इसमें क्या दिया है सी में x के पावर माइनस 3, बी के पावर माइनस x के पावर माइनस 2 प्लस x, इसके बहुपद घात माइनस में, इस बहुपद का नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन बहुपद नहीं है आंसर से, इसके काय सी होगा तो x के पावर करता है माइनस में पावर दिया, इसका प्लस में दिया जाता है बहुपद ये भी हो जाता है। अब देखो 45 नंबर, रैखिक समीकरण ये कितने का, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 6, फिर देखो आगे कहते हैं 3 एगो दिया है 3x प्लस 2y इक्वल 12, ये पूछ रहा है कि एक इसमें, ये सवाल नंबर 47 ए ऑप्शन में एक हल होगा, एक हल होगा, बी में दिया है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, 80 में एक से अधिक हल होगा। पहले देखो एक तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। a1 का मान कितना है 2, a2 के मान 3, फिर बराबर b1 के मान 3, फिर b2 के मान 2, फिर c1 के मान 6 और c2 के मान 2, कटा 2 बटा 3, b1 3 बटा 2, ठीक। अब इसके बटा 6 गुना 12, तो 2 बटा 3 इक्वल 3 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2। ये पहले बताइए कौन बराबर है, कोई बराबर नहीं होता, ये पहले बताओ कौन में कुल बराबर नहीं होता है। चलो देखो इसमें कौन 2 बटा 3 बराबर 3 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, एक में कौन बराबर नहीं है, 2 बटा 3 इक्वल नॉट 3 बटा 2 इक्वल नॉट 1 बटा 2, इससे आंसर का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा का शर्त होता है a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बटा b2, तो इसका आंसर क्या होगा ए। चलो देखो 47 48 नंबर सवाल है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। ए में देखो ऑप्शन में 30 डिग्री, बी में दिया है 45 डिग्री, सी में दिया है 60 डिग्री और डी में दिया है 90 डिग्री। देखो ये सब कैसे बनेगा, √3
tan थीटा, ये पहले बताओ 1 का डिग्री, tan कितने डिग्री के मान 1 होता है, tan 45 डिग्री के, tan 45 डिग्री के मान क्या होता है 1, तो उस 1 की जगह ये पर लिख देंगे tan 45, tan कट गया, √3 tan थीटा, ऐसे मत बनाओ, √3 tan थीटा इक्वल 1, तो खाली हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3, यही पहले बताओ tan थीटा बराबर 1/√3 हुआ ना, खाली √3 बटा में, यही पर 1/√3 tan कौन डिग्री का मान होता है, tan कौन डिग्री का, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, tan 60 का मान √3, तो tan कट गया, तो थीटा बराबर का 30 डिग्री, देखकर इसका आंसर क्या होगा 30 डिग्री। चलो देखो 48 49 नंबर, 49 नंबर साल, किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान होता है, संभव घटना की प्रायिकता का मान निकला, असंभव घटना की जो भी प्रायिकता का मान पूछे उससे क्या होता है 0 आंसर, हमेशा याद रखो, किसी चलते भाग सर, किसी असंभव, क्वेश्चन नंबर 49, किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान होता है, असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है 0, 1 ना, 1 संभव घटना की प्रायिकता 1 नहीं होगा, 2 भी ना, 3 नहीं, इसका आंसर क्या होगा 0। देखो ये ऑप्शन में दिया है 1, बी में 0, और सी में 2, और डी में दिया है 3, आंसर क्या होगा डी। 50 नंबर 50 नंबर सर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं। 50 नंबर सवाल बढ़िया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती हैं, वृत्त बना लो, सबसे बड़ी जीवा व्यासे पर बनता है ना, तो सबसे जब नीचे बनते है छोटे व्यास छोटे, इससे नीचे बनता है भी छोटे, सबसे बड़ी जीवा क्या रहता है व्यास। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ए में त्रिज्या, बी में दिया है चाप, सी में दिया है व्यास, डी में दिया है कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगा व्यास। चलो देखो आगे 51 नंबर, 51 नंबर देखो तो, साइन 63 डिग्री बटा में कॉस 27 डिग्री का मान करते कैसे निकलेगा। चलो देखो साइन, ऐसा सवाल है तो सबसे पहले नीचे वाला करना है 27 डिग्री, साइन 90 माइनस का लिख देंगे 27 से, 90 में 27 घटेगा तो कितना बचेगा 63, फिर नीचे लिख दो कॉस 27 डिग्री। अभी तो साइन 90 माइनस ए का सूत्र क्या होता है कॉस ए की जगह का है 27 डिग्री, तो लिख देंगे कॉस 27 डिग्री, फिर नीचे का कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 कट के आंसर क्या होगा इसका 1। चलो देखो 52 नंबर, 52 नंबर से द्विघात बहुपद इतने के शून्यक होगा, द्विघात बहुपद x² + 1/6 x - 2 के शून्यक होगा। देखो ऑप्शन में क्या कहते हैं, ए में -3,4 और बी में -3,2 फिर 4,3 और सी में लिख लो -4/3 या फिर 3/2 और डी में इनमें से कोई नहीं, देखो पहले कैसे बनेगा। पहले बहुपद इधर लिख दो x² + 1/6 x - 2 बराबर ले लिया 0। इसका एलसीएम ले लो 6 1 कैंसिल क्या होगा 6, इधर 6x² फिर केवल x फिर -12
बराबर 0। इसके नीचे पीछे पीछे 1 में इतना मल्टीप्लाई करो 6x² प्लस x माइनस 12 और 6 ले इधर गुणा कर होगा 0। अब इसका खंड करो तो 6 में 12 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 12 5 60 बर्छक 72 x²। अब इसको दो भाग में तोड़ना है ताकि जोड़ चाहे घटा करने पर प्लस x आ जाए, गुणा करने पर 72। तो इसका 9 8 72, 9 में 8 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9 8 72। 6² ये लिख देंगे 9x माइनस 8x, दोनों में गुणा होगा तो माइनस 72x² आ जाएगा। 9x में 8x घट के देखा प्लस में x, यहाँ लिख दो 12, इधर 0, फिर इधर कॉमन ले लो 3x, यहाँ पर होगा 2x और 3x ले 9 का केवल 3, यहाँ कॉमन ले लो का केवल 4 खाली कॉमन लेते हैं का, अगर 2x माइनस 4 ले 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 8x, ऐसे का होगा प्लस 3, इधर लिख दो 0। 3x माइनस 4 एक में लिख दो, अभी 2x प्लस 3 एक में लिख दो। अब अलग अलग करके x के मान निकालो। चलो देखो तो फिर 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 इधर माइनस में उधर जगह था प्लस में x बराबर लिखेंगे तो 4/3। अब इसके निकालेंगे तो 2x, 3 इधर प्लस में उधर तो माइनस में -3, x बराबर लिखेंगे तो -3/2। ये कौन कौन है 4/में एगो आ गया 4/3 एगो आया -3/2। ऑप्शन नंबर का होगा -3/2 आएगा 4/3। यही ई नहीं होगा, 4/3 माइनस में भी नहीं होगा, इनमें से कोई ऐसे क्या होगा चलो ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर दिया है समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद बराबर है। 30वां पद इसमें निकालना है। चलो देख समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 53। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद हाँ देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए में दिया है -55, बी में दिया है -66, सी में दिया है -77 और डी में दिया है 81। देखो 30वां पद कैसे निकले। एक समांतर श्रेणी में ए के मान का पहला 10 और डी के मान निकालो दूसरा। डी का सूत्र होता है दूसरा का पद माइनस पहले का पद 7 - 10 इसका -3। 30वां पद है 30वां पद बराबर इसमें लिखते हैं a प्लस 29d। तो ए के मान कितना है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 तो 10 प्लस 29 में 29 27 के साथ और 3 × 6 और 2 8 -87 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा -77। इसका आंसर क्या होगा सी -77। इसका आंसर होगा -77। आगे देखो तो यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 54। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। देखो ऑप्शन में क्या कर दिया है। ऑप्शन में 17/8 और बी में दिया 8/17 और सी में दिया 15/17 और डी में दिया है 17/15। चलो यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। सबसे पहले ध्यान दो tan थीटा का सूत्र p/b तथा 8/15। cosec थीटा को निकालने के लिए cosec थीटा का सूत्र क्या होता है cosec थीटा h/p। h की जरूरत है तो पहले h के मान निकालो। h के मान कौन बराबर सूत्र क्या होता है p² प्लस b²। तो p के मान कितना दिया है 8 के स्क्वायर फिर 15 के स्क्वायर कर दो तो 64, 15 का 225 ये जोड़ दो कितना होगा 289। 289 कितना वर्गमूल है 17। तो h के मान कितना है 17। cosec थीटा का सूत्र का h/p। h के मान कितना 17 लिख दो। फिर p के मान
8, तो नीचे क्या होगा p के मान 8, तो 17/8 कहीं है तो इसका आंसर क्या होगा a। इसका आंसर होगा ये 17/8। अब आगे देखो 55 नंबर। 55 नंबर सवाल, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो 55, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो ये ऑप्शन में देखो क्या दिया है। ए में दिया है 40 50, अब बी में दिया है 50 50, सी में दिया है 60 50, और डी में दिया है 70 50। देखो पहले कैसे, पहले 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 1 लिखेंगे, 2 एपी बना लेंगे, एपी 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक 100 तक। तो ए के मान कितना 1, डी के मान निकाल लो, तो 2 में 1 घटे क्या होगा 1, एन के मान 100। तो अब एन बराबर सूत्र रख दो। एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बटा में 2, फिर कोष्ठ में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के मान का 100, नीचे रख दो 2 और 2 मल्टीप्लाई ए के मान 1, फिर इधर रख दो 100 माइनस 1, फिर डी के मान 1। अब देखो 2 से कट जाएगा 50 बार में, आई 2 से मल्टीप्लाई 2 में 1 में 2, 100 में से घटेगा 99, 99 1 में तो केवल 99, तो 50 मल्टीप्लाई 99 2 101, 101 में 50 में गुणा होगा तो कितना होगा 50 50। इसका आंसर क्या होगा बी 55। आगे देखो तो 56 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा का, साइन का उल्टा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस कॉस वर्ग कॉस एक कॉस। चलो देखो अगले सवाल है 56 नंबर, 56 है ना, 56 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है, इधर मालूम है साइन कोण का कॉस, तो इसका सूत्र क्या कॉस थीटा। ऑप्शन में दिया साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब क्या होगा सी कॉस थीटा। अब देखो 57 नंबर, 57 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या हाँ देखो क्या कहते हैं, ऑप्शन में ए में दिया है 2 माइनस रूट 3, और बी में दिया है रूट 5, और सी में 2 बटा में रूट 3, और फिर नीचे लिख दो रूट 3, और डी में रूट 6। तो रूट में 6 है तो ऐसे ही परिमेय संख्या नहीं होगा, और रूट में 5 ये भी नहीं होगा। रूट में 6 है, किसी भी रूट संख्या के जोड़ चाहे घटाओ अब परिमेय संख्या नहीं होता। अब बचा का 2 रूट 3 बटा में रूट 3, रूट 3 कट गया, खाली का बचा 2, 2 का है 2 बटा में 1 पी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, और क्यू इक्वल नॉट 0, तो 2 आया ना, खाली 2 रूट में नहीं लिखा परिमेय संख्या। आंसर क्या होगा इसका सी 57। 58 नंबर देखो 58, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ए में 5 बटा 12, बी में दिया 5 बटा में 13, सी में दिया 12 बटा में 5, और डी में लिख दो 13 बटा में 5 है। चलो देखो सेक थीटा का सूत्र का, सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12, इसका सूत्र क्या होता है एच बटा में बी, क्या निकालना है कॉट थीटा के मान, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बी बटा में पी। बी तो मान दिया है मगर एच के मान देते, पी के मान निकालना, पहले पी निकाल लो, तो पी इक्वल कौन बराबर सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन का मान कितना दिया है 13 को स्क्वायर कर दो, बी के मान 12, 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर कितना 169 144, घटाने पर रूट में 25 कितना है 5, तो पी के मान कितना है 5, तो कॉट थीटा बराबर क्या निकालना है कॉट थीटा का मान, तो बी ऊपर दे दो, बी के मान कितना है ऊपर लिख देंगे 12, पी के मान कितना है 5, नीचे लिख देंगे 5, तो आंसर क्या होगा 12 बटा में 5।
12/5, 12/5, इसका आंसर होगा सी। चलो देखो सी 59 नंबर का 59 बिंदु 59 नंबर सवाल बोर्ड में देखो। बिंदु ए 3,4 और बी दिया है -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। देखो इसे मध्य बिंदु का नियामक ऑप्शन में क्या दिया है 0,12 और बी में दिया 6,0 और सी में दिया 6,-4 और डी में दिया है 0,6। देखो कैसे बनेगा बिंदु इतना और इतना का मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र होता है मध्य बिंदु के नियामक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x1 प्लस x2 बटा में 2 और फिर y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 का मान कितना दिया है 3 और फिर प्लस x2 का मान -3 दिया है, लिख देंगे -3 फिर नीचे लिख दो 2 और फिर y1 का मान 4 फिर y2 का मान 8 यहाँ लिख देंगे 8 नीचे लिख दो 2 माइनस प्लस 3 है प्लस माइनस फिर नीचे लिख दो 2 8 4 12 फिर नीचे 2 -3 प्लस 3 कटेगा 0 नीचे का 2 ये 2 से कौन कटा 6 बार में ये 6 2 में 0 से डिवाइड होगा 0 0,6 इसका आंसर क्या होगा 0,6 डी। इसका आंसर होगा डी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखो तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो देखो ऑप्शन में क्या क्या 7 किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। चलो देखो तो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान के चलो ये बिंदु हो गया ना इधर स्पर्श रेखा एगो क्या होगा देखो स्पर्श रेखा कब होगा फिर मान के चलो ढेर से ढेर होगा तो इधर से होगा फिर इधर से स्पर्श रेखा कब होगा 2 को ना होगा इधर एगो ये तो स्पर्श रेखा होगा। इसका आंसर क्या होगा 2। ऑप्शन में दिया है कौन ऑप्शन में 1 2 3 4 किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से एक बिंदु से वृत्त पर कब स्पर्श रेखा खींचाई 2। ऑप्शन में ए में दिले देखो क्या ऑप्शन में 1 और बी में दिया है 2 और सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त हो गई बाह्य बिंदु हो गई एकरा से वृत्त पर कब स्पर्श रेखा खींचाई 2 होते। इसका आंसर क्या डी 2 बी में। चलो छोड़ दो रहा हूँ।